हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइजेक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखे थे। उसमें मैंने आपको बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाए थे और वो किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन मैं उसमें बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताना भूल गया, तो मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ कि बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से होते हैं, है ना। और वो कहाँ पर ज़्यादा काम करते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरह से एक रेड कैंडल बनेगी और यहाँ से एक बिक होगी ऊपर की तरफ, ऊपर से, है ना। तो ये हैमर होगा, इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, इसको आप शूटिंग स्टार कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड कैंडल जो होती है हमारी, वो होती है मारुवुजू कैंडल, यानी इसमें बहुत कम बिक होती है ना। अगर होगी तो या तो नहीं होती है या फिर होगी तो बहुत कम बिक होती है, ठीक है, नीचे से और ऊपर से, राइट। तो ये होगी हमारी मारुवुजू कैंडल। इसमें ग्रीन कैंडल भी होती है ना। और ये मतलब रेड है तो बेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न है मारुवुजू का, ठीक है। मारुवुजू इसको बोलते हैं। फिर एक कैंडल बनती है कुछ इस तरह से, इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी बनती है, राइट। इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी बनती है और ऊपर से इस तरह से रिजेक्शन होता है, ठीक है, प्राइस में रिजेक्शन होता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पिनवार कैंडल बोल सकते हैं या ग्रेवस्टोन डोजी इसको बोलते हैं, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो, पिनवार कैंडल भी बोल सकते हो, जैसे कील होती है ना उस तरह से, राइट। देन एक कैंडल और बनता है इस तरह से। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बहुत में देखने को मिल जाएंगे, बट जनरली हम लोग यही यूज़ करते हैं और इनसे ही अपना काम चल जाता है। तो फिर ज़्यादा चीज़ दिमाग में भरने से कोई मतलब नहीं है ना। क्यों चीज़ों को कॉम्प्लीट करें, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्पिनिंग टॉप। ये अगर रेड है तो बेरिस स्पिनिंग टॉप, और अगर वो ग्रीन है तो इसको बोलेंगे हम बुलिस। ग्रीन है तो उसको बोलेंगे हम लोग बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो ये हमारा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर हमें बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है तो हम लोग सपोर्ट पे देखेंगे, ठीक है। हम लोग ट्रेंड लाइन पे देखेंगे, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी उस पे देखेंगे, ठीक है। बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न चाहे वो सिंगल कैंडल का हो, चाहे वो डबल कैंडल का हो, चाहे वो थ्री कैंडल का हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, हम जो बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे उसे हम सपोर्ट पर और ट्रेंड लाइन पर ही हम लोग देखेंगे। जो भी बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, चाहे वो सिंगल कैंडल का हो, डबल कैंडल का हो, थ्री कैंडल का हो, उन्हें हम कहाँ देखेंगे, रजिस्टेंस पर देखेंगे, ठीक है। और जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आती है कुछ इस तरह से, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसकी एक क्राइटेरिया और है, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है, ठीक है, बुलिश है, इस तरह से मार्केट जा रहा है ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी जितने भी ऊपर कैंडल्स बनेंगे रेजिस्टेंस पे, इस तरह के अगर कैंडल बनेंगे तो वहाँ से हम शॉर्ट टर्म के लिए क्या होंगे, बेरिश होंगे। बट अगर नीचे जब भी सपोर्ट पर हमें जो भी बुलिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा या जो भी बुलिस कैंडल देखने को मिलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें, ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमें बुलिश ट्रेड ज़्यादा प्लान करेंगे। क्योंकि सब लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। तो वो बात भी मैंने आपको बता दी कि ट्रेंड आपका दोस्त है ना। और ट्रेंड के साथ रहोगे तो पैसा बना लोगे, है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो पैसा नहीं बनाओगे, और जितना मार्केट में आप लेकर के आओगे वो भी आप उतना पैसा आप दे करके जाओगे, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। तो हम तीन चार कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे, उतने में अपना काम चल जाएगा और उतने में ही अपना काम हो जाता है, ठीक है। पहले अपन बुलिस देखेंगे, फिर अपन बेरिस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है, आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी होगी कि एक पैटर्न होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये इस तरह से एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है।
ये मैं आपको अभी बुलिश बता रहा हूँ, ठीक है। बेरिस बताऊंगा तो फिर मैं बता दूंगा कि अब ये बेरिस वाले स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर एक कैंडल होती है कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी कैंडल होगी और ये होगी ग्रीन। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। यानी ये जो रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी अपने अंदर ग्रैब कर ली, यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपको कहाँ देखना है? सपोर्ट पर। और ये आपको सपोर्ट पर ही बनते हुए दिखेंगे ज़्यादातर। अगर आप इसको बीच में देख रहे हो कहीं पर, मार्केट मान लेते हैं कि इस तरह से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ बन गया और फिर मार्केट नीचे जा रहा है और आपने कहा अरे यार ये तो काम ही नहीं किया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये है, तो ये सपोर्ट पे आपको ज़्यादातर बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कौन सा होगा? ये होगी आपकी ग्रीन, ठीक है। ये होगी आपकी रेड। ये पैटर्न आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगा? रेजिस्टेंस पर, अपर ट्रेंड लाइन पर। जब मार्केट आपका बेरिश होगा ना, कुछ इस तरह से बेरिश होगा, तो आपको इस तरह से कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये पैटर्न है ना। सिंगल कैंडल भी बन सकती है, ये ये वाला पैटर्न भी बन सकता है, मतलब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपके दो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है ना। यानी एक, अगर ये ग्रीन है ये रेड है तो ये बेरिश इनगल्फिंग हो गया। अगर ये रेड है और ये ग्रीन है तो ये हो जाएगा हमारा बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की, ठीक है। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बनेगा कि मान लेते हैं मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है कुछ इस तरह से। मार्केट मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है, कुछ इस तरह से बुलिश है और मार्केट कुछ इस तरह से साइडवेज हो गया, ठीक है। अपने प्रीवियस स्विंग को भी तोड़ दिया इसने, ठीक है। और इस तरह से मार्केट चल रहा है नीचे की तरफ। अब अपना जो मेजर वो है ना स्विंग है उसको नहीं ब्रेक किया, लेकिन ये छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म स्विंग लो बना रहा ना उसको ब्रेक कर दिया। और जैसे ही अपने जो मेन स्विंग लो था ना उसके पास आया, और फिर वहाँ पर कुछ इस तरह से एक पैटर्न बनाएगा, ठीक है। किस तरह से बनाएगा? एक इस तरह से बनाएगा रेड कैंडल, ठीक है। ये बनाएगा एक रेड कैंडल। देन यहाँ पर प्राइस जंप कर जाएगी, यानी प्राइस में क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से एक कैंडल बनी, ठीक है, रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तभी तो ये रेड बनी है। तो अगली कैंडल कहाँ ओपन होगी? इससे थोड़े से ऊपर क्लोज ओपन होगी, यानी प्राइस में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा जंप आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा। ये बनेगी आपकी ग्रीन कैंडल, ठीक है। देखो, अरे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका प्राइस है 50 रुपीज़ और इसका प्राइस होगा 52 रुपीज़ या 55 रुपीज़, कुछ भी हो सकता है। यानी प्राइस आपका जंप कर जाएगा उसके ऊपर, समझ गए। तो अगर ये इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो इसको बोलते हैं बुलिश किकर। यानी एक बुलिश प्रेशर पड़ा तो प्राइस में को उसने लात मार दी, है ना, तो प्राइस उछल के ऊपर चला गया, तो उसको बोलेंगे अपन बुलिश किकर, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे ही सेम ये क्या होगा, यहाँ पे एक कैंडल बनेगी कुछ इस तरह से, इसे इसको अपन मार्क कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको ले आते हैं नीचे, ठीक है। तो भले से ही ये बन जाएगी अपनी रेड, ये बन जाएगी आपकी ग्रीन। अगर ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है,
तो ये हो जाएगा बेरिस किकर। ठीक है, ये ग्रीन थी और प्राइस में एक डिस्प्लेसमेंट आया, देन ये यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ऊपर जाती है, फिर नीचे आकर क्लोज आती है, तो इस तरह से ये रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा अपना, है ना। ये बेरिस हो जाएगा, बेरिस किकर। ठीक है, अब इसमें एक और होता है ओपन, ये बेरिस किकर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, एक आता है, आपने देखा होगा इस तरह से बनेगा कैंडल एक, ये ग्रीन बन गया और एक इसी इसी के बराबर या ऐसे थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा, इस तरह से कैंडल बन जाएगा। ठीक है, ये रेड बन गया, इसको क्या बोलेंगे, ट्विज़र टॉप। क्या बोलेंगे, ट्विज़र टॉप या ट्विज़र बॉटम, है ना। ये अगर ग्रीन है, ये रेड है, तो इसको बोलेंगे अपन, इसके देखो लो वेग एकदम सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्विज़र बॉटम। अगर ये सपोर्ट पे बना तो, ये सपोर्ट पे बना तो ये इसको क्या बोलेंगे, ट्विज़र बॉटम। अगर यही रेजिस्टेंस पे बना, अगर यही रेजिस्टेंस पे बना, तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, ट्विज़र टॉप, यानी इसका टॉप सेम है, तो इसको बोल देंगे हम ट्विज़र टॉप। राइट, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ये सारे जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ ना, इनका हम यूज़ करेंगे जब हम एंट्री मॉड्यूल जब हम पढ़ेंगे ना, सीखेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, इनका यूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप नोट करके रखना, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद में एक आता है, आपने देखा होगा बुलिश हरामी, बेरिश हरामी। ठीक है, तो बुलिश हरामी क्या होती है, बुलिश हरामी में क्या होगा कि एक इस तरह से ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनेगी सर, सॉरी रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से क्या बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। देन फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपको भ्रम में डाल देगी कि यार ये क्या है, ये क्या हुआ, है ना। ये आपको भ्रम में डाल देगी कि यार ये क्या है, ये तो बड़ी कैंडल है, ये इसकी छोटी कैंडल है, इसी का खेल है। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एक बड़ी कैंडल आ जाती है। ठीक है, इसको अपन उठा के इधर रख लेते हैं, मान लेते हैं इस तरह से कुछ कैंडल बना, तो ये क्या बन गया, बुलिश हरामी। अब ये कब वर्क करेगा, ये वर्क जब करेगा जब इस वाली जी जो रेड कैंडल बनी है ना, इस कैंडल के ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज हो। ठीक है, कोई भी एक कैंडल अगर क्लोज होती है तो ये वैलिड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, और मार्केट फिर से प्राइस क्या करेगा, इस तरह से पुल बैक करके मार्केट ऊपर जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, अब इसको अपन बेरिश हरामी पैटर्न बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे, इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, इसको छोटा कर देते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, बेरिश हरामी पैटर्न। मार्केट बेरिश है, मार्केट बेरिश है, कुछ इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह से आपको दिखाएगा, ये कहीं भी बनेगा। ठीक है ना, ये कहीं भी बनेगा, इस सपोर्ट पे बन सकता है, बन गया, उसके बाद में छोटी स्कैंडल बन गई। इसमें कैच क्या है, जैसे ही अगर ये इसके लो को काटेगा तो मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेरिश हरामी कैंडल। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, ये सारे जितने भी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। वैसे ज़्यादातर हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्प्रिंग टॉप हम यूज़ करते हैं, 2-0 टॉप 2-0 बॉटम, ये हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उससे अपना काम चल जाता है। बहुत कम आपको ये यूज़ करने को मिलेंगी, है ना, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी, ये आपको बहुत कम देखने को और यूज़ करने को मिलती हैं। भाई मैं तो बहुत कम यूज़ करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, राइट। तो फिर मैं अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और चार्ट पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो मेरी जो कैंडल्स हैं, ठीक है, मेरी जो कैंडल्स हैं जो ब्लैक कलर की हैं वो बुलिश हैं, यानी वो ग्रीन कैंडल है, और जो हल्की सी सिल्वर कलर की हैं वो हैं कौन सी, रेड कलर, ठीक है। मैं चेंज ही कर देता हूँ थोड़ा सा यार, इसको मैं, चलो कहाँ से, हाँ डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको करना नहीं चाहता था, फिर मुझे दोबारा सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो अब हमें देखना है बॉटम पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे और बेरिश भी हम साथ साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। वो अपर ट्रेंड लाइन पे भी देखते चलेंगे और नीचे जो डाउन ट्रेंड वाला होगा ना उस पर भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो मार्केट हमारा जो है डाउन ट्रेंड में ही है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 30 मिनट का, इसको अपन 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑफर देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा आया, 1 मिनट, मैं यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं दूसरे वाले को, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेरिश इनगल्फिंग, है ना। ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल ने इसके अंदर की जो भी लिक्विडिटी थी उसको क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, और मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, फॉल हो गया, हो गया, राइट। और देखते हैं अपन, इसको डिलीट कर देते हैं। और कहीं पे देखने को दिख रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ और देखो यहाँ पर देखो, ये वाला देखो, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, है ना, या शूटिंग स्टार, राइट। तो ये रहा, चलो भाई और देखते हैं नीचे, ये देखो ये आया, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग आया, सेकंड, ये देखो बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। भले से ही इसका, आप देखो इसका बॉडी ज़्यादा है, ठीक है, इसका बॉडी ज़्यादा, और ये इसने यहाँ पे क्लोज किया, लेकिन आप देखोगे ये इसके ऊपर गई है, ठीक है। मैं इसको ना मार्क करके दिखाता हूँ, देखो ये हमने ग्रीन कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है, इसको देख रहे हो ये बिग ऊपर निकल रही है, राइट, और इसका अपन हाई मार्क कर लेते हैं रेड कैंडल का, देख रहे हो, तो उसके ऊपर जाकर के मार्केट नीचे आया है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, और मार्केट में कहाँ तक गया है, देख रहे हो आप, इस कैंडल के नीचे तक गया है, इस कैंडल की जो बॉडी है ना उसके नीचे तक मार्केट गया है, फिर जाकर के यहाँ पे क्या किया है, क्या किया है, क्लोज किया है। लेकिन अगली ही कैंडल में आप देखोगे तो मार्केट में कहाँ, देखो आप यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना, बेरिश किकर, है ना, देख रहे हो आप यहाँ पे प्राइस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, मार्केट में यहाँ ओपन हुआ है प्राइस। अगर अपन इसको मार्क करें ना, तो ये अगर मार्क करेंगे अपन, तो इसका प्राइस है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 52,293 का, ठीक है। और अगर आप इस नीचे वाले कैंडल का लो जो अपन ने ओपन मार्क करोगे तो वो है 52,286 रुपये का, ठीक है ना। तो इसमें कितना अंतर हो गया, अगर हम इसको मेज़र करें तो, ₹7 का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये वाला भी देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और यहीं से मार्केट देखो कितना अच्छा फॉल आया,
ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से अब देखो मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, कहाँ पे सपोर्ट था, जैसे आप देखोगे यहाँ पर प्रीवियस चार्ट पे जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट था, है ना, ये तो यहाँ पे था सपोर्ट वैसे तो, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रीवियस स्विंग था। दैट्स वाई यहाँ पर वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कब रेजिस्टेंस बनता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसको फिर मैं समझा दूंगा आपको जब मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर देखो हैमर आया लेकिन काम नहीं किया, क्यों काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट में जो है, मार्केट में क्या है, मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, इसलिए ये, और इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं है कि ये वर्क करता, प्रॉपर वर्क करता पूरा, लेकिन जितना भी किया यहाँ से प्राइस तो ऊपर लेकर गए, लेकिन अगले ही दिन में मार्केट में क्या किया, सेल ऑफ आ गया, राइट। तो उतने अच्छे से ये काम नहीं किया, कोई बात नहीं सर, अभी और देखते हैं अपन, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, शॉक क्रिएट हुआ, मार्केट ने अपने आप को बुलिश किया और अभी यहाँ पर अपने प्रीवियस पीओआई पर आया है ना, और यहाँ से मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो मार्केट अभी अभी बेरिश है, मतलब अभी बुलिश हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा ना तब हम बुलिश मानेंगे, अभी तो ये स्टॉक करके फिर हो सकता है नीचे और चला जाए, तो ये फेक मूव हो, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बेरिस इनगल्फिंग देख लिया और बेरिस वो भी हमने देख लिया, राइट। अब हम देखते हैं कौन सा, नीचे से उठाने वाले, यानी हैमर हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हो गया, है ना, वो भी अपन देखते हैं। देखो अब इसको उठा कौन रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, देख रहे हो आप, ग्रीन कैंडल बड़ी है एज कंपेयर टू रेड कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल थी, ठीक है मान लिया, लेकिन इसके नीचे नहीं गया मार्केट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो कुछ इस तरह से आप देखोगे, तो इस लाइन के नीचे मार्केट नहीं गया, नहीं गया, इसके ऊपर ही क्लोज किया है। अगले दिन ही मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे सेल ऑफ आया, लेकिन यहीं से पूरा रिवर्स कर दिया और मार्केट में भले धीरे धीरे गया प्राइस ऊपर, लेकिन गया तो सही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको आप हैमर बोल सकते हो, ऊपर से थोड़ी सी बिग है, नीचे से लेकिन ज़्यादा बड़ी बिग है, तो इसको अपन हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से भी एक यहाँ से क्या आया, पिनवार कैंडल आया, लेकिन ये फेल हो गया, क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी नहीं है। देखो मार्केट किस तरह से काम करता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में क्या होता है, दो लोग हैं ए और बी, ए को अगर प्रॉफिट हुआ है तो गारंटी है बी को लॉस हुआ होगा, ठीक है। अगर बी को प्रॉफिट हुआ है तो गारंटी है ए को लॉस हुआ होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति लॉस करेगा और एक व्यक्ति क्या करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, समझे। तो अब नीचे लॉस करने वाला व्यक्ति तो नहीं बचा, भाई लॉस करने वाला व्यक्ति है ही नहीं, तब उस कंडीशन में क्या करें, है ना। अब नीचे तो लॉस करने वाला है ही नहीं, क्योंकि इतना मार्केट सेल ऑफ हो गया, यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो लगभग 4,000 पॉइंट मार्केट गिर गया 2-3-4 दिन में, राइट। तो अब यहाँ पर कौन बाय करेगा, कोई भी बाय नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा ना। तो नीचे फिर ज़्यादा उनको अब स्टॉप लॉस क्रिएट करने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दी है, ठीक है। तो मार्केट को फिर उठाने वाला कौन काम कर रहा है, देखो सर ये कैंडल देखो, हैमर, राइट, हैमर, और उसके बाद में इसने इसको इस वाली कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, बुलिश इनगल्फिंग, राइट। यहाँ देखो भले से ही ये कैंडल क्या है, रेड है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, भले ही रेड है लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर गया क्योंकि ये सपोर्ट पे बना है, भले ही छोटा सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट है, देख रहे हो, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, वेट,
यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, देन यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट की तरह मार्केट ने काम कर रहा है, राइट। और देखते हैं, ये देखो यहाँ पे मार्केट में क्या आया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल आया, मार्केट ऊपर गया, भले से धीरे गया लेकिन गया। और अगर आप इसको मेज़र करोगे ना, यहाँ से अगर हम इसको मेज़र करें तो आप देखोगे लगभग 200 पॉइंट मार्केट ने ऊपर मोमेंटम किया, और आपको प्रीमियम में लगभग 20 सॉरी लगभग 70-80 पॉइंट तो आपको मिलते ही मिलते, क्योंकि मार्केट में स्लो मोमेंटम था तो डिके भी होता है, तो आपको 70 से 80 पॉइंट आपको मिल जाते आराम से इजीली, राइट। फिर देखो हमने वही गिराने वाली बात, बेरिश एनगल्फिंग, इसकी कैंडल की बॉडी देखो और रेड कैंडल की बॉडी देखो, इसके अंदर इनगल्फ हो गया ना, बिग है ऊपर से और नीचे से, और इसको क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, और इसको इनगल्फ कर लिया तो बेरिश इनगल्फिंग भी हो गया। ठीक है, सेकंड देखो बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। देन और देखते हैं आज के दिन, ये तो आज का ही मार्केट है, बेरिश इनगल्फिंग, ये ग्रीन कैंडल दिख रहे हो, इसको इसने इन दोनों कैंडल्स ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। भले से ही सेल ऑफ नहीं आया, क्यों क्यों सेल ऑफ नहीं आया, इसका फॉल ऑफ क्यों नहीं आया, क्योंकि रीज़न यही है सर कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेल ऑफ हुआ है, शॉक हो गया है, अपने प्रीवियस पीओआई को लेने के लिए मार्केट आया है, यहाँ पे कंसोलिड हो सकता है, कंसोलिड होने के बाद में मार्केट अप साइड का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक क्या है, ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब देखो ट्रेंड लाइन पे क्या क्या बना है, देखो ट्रेंड लाइन पे बना स्प्रिंग टॉप, बुलिश एनगल्फिंग, मतलब एनगल्फिंग मतलब वो बड़ी कैंडल बनी मारूज कैंडल टाइप। ठीक है, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे हैमर, स्प्रिंग टॉप, और उसके बाद में मार्केट ऊपर। ठीक है, भले से कम कम गया, थोड़ा सा गया लेकिन गया तो सही। यहाँ पे देखो, ठीक है, स्प्रिंग टॉप टाइप का है और मार्केट ऊपर, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे पिनवरा बना ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, राइट। तो ये आपको जब आप लाइव मार्केट में बैठोगे, चार्ट देखोगे, तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बस यही था। और बेरिश एनगल्फिंग भी मैंने आपको बता दी, बेरिश पैटर्न भी बता दिए मैंने आपको, बुलिश भी बता दिया, और बुलिश कहाँ पे बनेंगे, कहाँ पर ज़्यादा काम करेंगे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन दिखा दी मैंने आपको, गिरने वाला चीज़ें दिखा दी, बेरिश एनगल्फिंग, स्प्रिंग टॉप, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलकर सीखते हैं, है ना। और जो भी शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, सीखने की रुचि रखते हैं, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि प्राइज एक्शन सीरीज़ स्टार्ट है, आप सीख सकते हैं फ्री में, कोई आपको चार्ज नहीं देना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने लगेंगे। ठीक है, फिर हम उस पर मतलब जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, उसके बाद में हम सीधे फिर आ जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से फिर हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, ये बेसिक था, फिर हम एडवांस एडवांस एडवांस, और फिर अपने जो भी टॉपिक रहेंगे उन सब टॉपिक पर अपन लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, दैट्स वाई, नहीं तो हम लोग 3 कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ये वाली बनाई है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद, और मार्केट को सीखते रहें। थैंक यू।